पलवल के आली ब्राह्मण गांव में प्राइवेट स्कूल के एक अध्यापक द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। दरअसल खौफनाक कदम उठाने वाले ब्राह्मण गांव के निवासी वेद प्रकाश पुनाना निजी स्कूल में अध्यापक थे, जिसके 2 बेटे हैं। एक बेटे ने पिछले दिनों गांव में चलने वाले CSC सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली ID तथा आधार कार्ड में अपडेट कराया था। अपडेट कराए जाने के दौरान साइट नहीं चलने का हवाला देकर CSC सेंटर संचालक ने उसके मोबाइल को अपने CSC सेंटर पर छोड़ जाने के लिए कहा था। 2-3 घंटे बाद उसने CSC सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल फोन ले लिया। लगभग 1 महीने के बाद उसके पास पलवल पुलिस के द्वारा मेघालय पुलिस का एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उसके बेटे विजय सिंह के बैंक अकाउंट के द्वारा साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर फ्रॉड में बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किए जाने की पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि CSC केंद्र संचालक ने उनके साथ ऐसी गड़बड़ी की है। मामला वेद प्रकाश जी आली ब्राह्मण के निवासी हैं और मेरे वो रिलेशन में आते हैं। करीब 4-5 दिन पहले वो मेरे घर पे आए थे। उनका बेटा भी साथ में था और उनके एक भांजे भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि जी जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमारे एक बेटा के अकाउंट को मिसयूज करके अनिल कुमार जो CSC सेंटर चलाते हैं आली ब्राह्मण में, उन्होंने मिसयूज किया है और हमें उल्टा फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सब लोग मिलके, गांव के काफ़ी लोग मिलके थाने में गए, बहीन थाने में। तो वो CSC सेंटर वाले अनिल कुमार ने बताया कि भाई मेरे से गलती हो गई है और मैं ये पैसे वापस लौटा दूंगा। तो इसके बाद फिर जब उससे 2-3 दिन बाद में पूछा गया कि भाई आपने कबूल किया कि गांव के लोगों के सामने थाने में, बहीन थाने में, कि आप पैसे लौटा देंगे, आप पैसे नहीं लौटा रहे। तो इस बात पे थोड़ी मुहबात सी हुई है और उसमें क्या है कि वेद प्रकाश और उनके बेटों के खिलाफ SC/ST एक्ट के मुकदमा बहीन थाने में कर दिया है। लेकिन उससे पहले वेद प्रकाश जी ने काफ़ी कोशिश करी कि हमारी जो एप्लीकेशन ली जाए, अनिल कुमार के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाए कि हमारे अकाउंट को मिसयूज करके और इन्होंने गलत काम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उसके बाद वो साइबर थाने के लिए उन्होंने कहा, पुलिस ने, बहीन थाने ने, तो वो साइबर थाने में भी एप्लीकेशन देने के लिए आए, लेकिन साइबर थाने में भी उनकी एप्लीकेशन नहीं लगी। इसमें घोर जो काम किया, गलत काम किया, वो पुलिस ने काम किया है, क्योंकि पुलिस ने कोई उसकी सुनवाई नहीं की। जब वो सब जगह से हताश हो गए तो उन्होंने एक सुसाइड नोट लिख के और ये अपना मतलब अंतिम कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। तो इसमें पुलिस अनिल कुमार की एप्लीकेशन पर तुरंत कार्रवाई करती है, मुकदमा दर्ज करती है, और वेद प्रकाश जी की एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये घोर अपराध किया है पुलिस ने। एक व्यक्ति की जो जान गई है, पुलिस की लापरवाही के कारण गई है, और हम इसमें न्याय चाहते हैं कि SC/ST एक्ट का मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो खारिज किया जाए और ये मुकदमा दर्ज करके सुसाइड नोट पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं परिजनों का आरोप है कि CSC केंद्र संचालक ने गड़बड़ी को स्वीकार कर फ्रॉड की गई राशि का भुगतान करने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन पुलिस का फिर फोन आने पर परिवार के लोग घबरा गए और CSC केंद्र संचालक से जाकर बातचीत की तो वो लड़ने पर उतर आया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद SC/ST एक्ट तथा मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आ गया, जिस पर पुलिस ने तत्काल वेद प्रकाश के बड़ी बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिससे परेशान होकर वेद प्रकाश ने सुसाइड कर लिया। घटना ये हुई जी, हमारे भाई थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया जी। और सुसाइड की वजह ये थी कि उन पर झूठा SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहाँ एक लड़का था SC समाज से, वो नज़दीक में CSC सेंटर था उसका, और जो हमारे भाई थे वेद प्रकाश जी, उनके लड़के के अकाउंट का उन्होंने इस्तेमाल करके, वो मतलब फार्म वगैरह भरवाने के लिए उनके पास जाता रहता था, तो उसका फ़ोन यूज करके उनके अकाउंट से किसी से पैसे डलवाए और उन्होंने निकाल लिए OTP डाल के। तो वो पैसा निकालने के बाद उनके पास जैसे नोटिस आया था, तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई तूने ये ऐसा क्यों किया हमारे साथ में। तो उन्होंने बोला कि मेरे से कुछ कहोगे तो मैं आपको ऐसे SC एक्ट में फंसवा दूंगा, मेरे से कुछ मत बोलो। तो उन्होंने ऐसे वहाँ थाने में जाके एप्लीकेशन दे के SC एक्ट उन पर लगवाया है। झूठा मारपीट का। पैसे किन लोगों के थे, कहाँ से आए पैसे? पैसे किसी बाहर से आए थे, कहीं से, पता नहीं कहाँ से आए थे, किसी अदर स्टेट से कहीं से उन्होंने फ्रॉड करके मंगाए थे और उस लड़के के खाते में पैसे मतलब डलवाए थे। उसमें से उन्होंने खुद ने निकाल लिए, तो उनको कुछ पता नहीं था, तो उसने लड़के को पता था। और अब उनको, बेटे को अरेस्ट कर लिया था जी, मतलब मुकदमा दर्ज करके, और उनसे उन पर भी मतलब प्रेशर बना रहे थे, जबकि उन्होंने हर जगह गए थे, कहीं भी उनकी एप्लीकेशन ली नहीं गई थी। मतलब किसी भी एप्लीकेशन में कहीं भी अफसर ने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया जी। पुलिस में थाने के अलावा कहाँ कहाँ गए? थाने के अलावा SP के वहाँ गए थी,
और डीसी साहब के साइबर क्राइम में भी गए थे वो, हर जगह वो गए थे, कहीं भी उनकी एप्लीकेशन ली नहीं गई थी, मना कर दिया गया था कि नहीं आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो सुसाइड नोट में किस किस का नाम दिया उन्होंने? सुसाइड नोट में लिखा हुआ है जी, मैंने देखा तो नहीं है सुसाइड नोट को, बाकी उसमें उन्होंने लिखा था सुसाइड नोट। तो इस मामले में क्या चाहते हो आप लोग? देखो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, जो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया वो वापस ले जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। परिजनों का कहना है कि वेद प्रकाश ने अपने छोटे बेटे के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल फ्रॉडबाजी में किए जाने की शिकायत पुलिस को की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। बताया गया कि वेद प्रकाश और उसके बेटे बहन थाने में, पलवल साइबर थाने में तथा डीएसपी होटल और एसपी पलवल तक जाकर गुहार लगाए आए थे, लेकिन कहीं से उनकी कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। ये लोग कहते थे कि उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर फ्रॉड करने वाले खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये घटना सामने आई है। मामला जी जो फिलहाल के टाइम में चल रहा है ना, साइबर क्राइम का, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसका है। पहले तो उसमें जो भाई हमारे एक्सपायर हुए हैं, वेद प्रकाश जी आली ब्राह्मण से थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनका बच्चा फंसाया गया जी, उसमें किसी ने गलत तरीके से उसके अकाउंट में पैसे डाले और फिर निकाले। उसके बाद जब उन्होंने उससे कहा सुनी हुई, जो लड़का है वो हमारे गांव से है, ऐसी समाज से है, उससे कहीं कहा सुना करी गई, तो उसने धमकी दी मास्टर जी को और उनके लड़कों को कि आपके खिलाफ SC एक्ट लगा देंगे वगैरह वगैरह। ज़्यादा कहा सुनी करने पर जब पुलिस को बताई गई ये लड़का वो लड़का है, तो उन्होंने SC एक्ट इनके मास्टर जी के लड़के पे लगवा दिया जी। उसके बाद मास्टर जी अपनी मतलब शिकायत को लेके SP मैम के पास, DSP वगैरह सबके पास गए, किसी ने भी उनकी ना तो सुनवाई करी ना उनकी एप्लीकेशन ली, और इसी सदमे में आके उन्होंने जी आत्महत्या कर दी। हाँ, सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है। तो क्या लिखा सुसाइड नोट में यही सब बातें हैं कि उन्होंने मतलब इतना दबाव, प्रेशर आ गया, इतना डिप्रेशन आ गया कि वो झेल नहीं पाए, और उन्होंने मुकदमा ना मिलने का भी एक बड़ा रीज़न था कि ना तो मतलब जीरो रिपोर्ट भी मैडम ने नहीं ली, जो एक जीरो रिपोर्ट होती है मैडम को ले लेनी चाहिए थी, नहीं ली उन्होंने सीधा उनको ऑर्डर दे दिया कि अरेस्ट किया जाए। उनका बच्चा अभी फ़िलहाल भी हॉस्पिटल उसमें है, थाने में, जेल में बंद है, और मास्टर जी ये जो गिलानी होती है, ये शर्मिंदगी झेल नहीं पाए, डिप्रेशन में आकर उन्हें। तो मतलब जो फरौड किया गया था साइबर, कितने पैसे का था? ज़्यादा नहीं, 30-35 के समथिंग बस। उनके खाते में डाले? उनके बच्चे के खाते में। मास्टर जी के? हाँ जी, तो फिर वो खाते से निकाल भी लिए। लड़का फॉर्म भरवाने गया था CSC सेंटर, वो CSC सेंटर चलाता हमारे गाँव में, जिसने ये फ्रॉड किया है। अब वो लड़का वहाँ पे फार्म भरवाने गया, फ़ोन रख लिया, बोला कि शायद मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो अभी सर्वर डाउन चल रहे हैं तो फ़ोन रख जा, जैसे ही OTP आएगा मैं करा दूंगा। पैसे डाले, OTP डाल के टोटल पैसा निकाल भी लिया, उसको तब भी नहीं पता तब चला जब रिपोर्ट बहन थाने से उनके पास गई। फिर वो उन्होंने दो तीन जगह तस्दीक भी करवाई, बैंक स्टेटमेंट भी निकलवाई, फिर भी उस लड़के को बोला कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, जो सुनाई नहीं? जी हाँ, इसमें मैडम ने, SP मैडम ने भी सुनवाई नहीं करी है। SP साहब मैडम है या जो भी है, उनके पास गए जी, SHO के पास भी गए जी, SP के पास भी गए, DSP के पास भी गए हैं। होडल से पहले मामला हतीन का था, हतीन से जब हतीन में सुनवाई नहीं हुई, होडल सेंड कर दिया गया जी ये मामला, हतीन का भी, होडल का भी छोड़ के फिर पलवल। जैसे SC एक्ट की शिकायत दी गई तो आपको जांच के लिए बुलाया गया? नहीं, कोई जांच नहीं हुई, सीधी बस यही था कि भाई SC एक्ट लगा रहे हैं, सीधा अरेस्ट किया जी, कोई जांच वांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। गांव में कोई भी पुलिस वाला नहीं गया जांच करने। किसकी लापरवाही मानते हैं मौत में? हम तो जी प्रशासन की मानेंगे जी, सबसे बड़ी लापरवाही जी पुलिस प्रशासन की। तो अब आप क्या कार्रवाई की है पुलिस? क्या आपने अब मांग की? अब यही की है जी, जो हमारा भी बच्चा जो अरेस्ट हुआ पड़ा है, पहले तो उसको छोड़ा जाए, केस रफे दफे किया जाए वो, और इन भाइयों को जो भी है हमारा है, इन्होंने जो भी अपने उसमें दिया है सुसाइड नोट में, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कह रही, पुलिस तो यही कह रही है जी अभी बताएंगे, आगे से नहीं, पूछना। जब आप मतलब सब उतारने गए, पुलिस आपने कहा, उनकी मांग रखी, तो मतलब किस बात को लेकर फिर सहमति हुई जो सब उतारा गया? अभी कोई सहमति नहीं है, अभी आ रहे हैं, अभी थाने में बैठे हैं बहिन में लोग बाग, हमारे जो गांव परिवार के लोग हैं, और बाकी आगे जो भी होगा वो आगे होगा। वेद प्रकाश क्या लगता है? हमारे भाई लगता है। अभी 2 दिन पहले झगड़ा हो गया था, जिस बाबत हमने मुकदमा दर्ज किया था हरिचंद और उसके 2 लड़कों के खिलाफ SC एक्ट के तहत, तो लड़ाई झगड़े के सेक्शन उसमें लगाए हुए हैं। तो आज हमें इतना मिली थी कि
हरिचंद जो एक्यूज है उसने खेत में एक पेड़ पे फांसी लगा दी है, तो उसमें हम यहाँ पर आए हुए हैं, उसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जो 2 दिन में बिना तफ्तीश किए ही ऐसे एक्ट लगाएगी, क्या ऐसा लग रहा है? जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आई हमने इस पर कार्रवाई नियम अनुसार मुकदमा दर्ज हमने किया। सबको उठाया जा रहा है या नहीं? अभी ग्रामीण अड़े हुए हैं, क्या मांग है उनकी? क्या ग्रामीणों की क्या मांग है जो सबको अभी तक नहीं उठाया गया? नहीं, वो कह रहे हैं हमारा मुकदमा दर्ज करो, जो उस लड़के ने सुसाइड नोट उस पर मिला है उस पर हम जैसे वो एप्लीकेशन देंगे उस पर हम संज्ञान लेंगे। बता दें, इस मामले को लेकर अगर पुलिस धैर्यपूर्वक उनके मामले में सुनवाई कर लेती तो उन्हें कुछ आश्वासन दे देती तो वेद प्रकाश की जान न जाती। फिलहाल पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।